इंग्लिश में फिर से समझिएगा। इंग्लिश में से बोला जाता है इलेक्ट्रिक करेंट और हिंदी में विद्युत करेंट के नाम से जाना जाता है इस चैप्टर को। पहला टॉपिक है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है जी, चलिए समझते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर से समझिए विद्युत धारा किसे कहते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे छोटा आई द्वारा सूचित किया जाता है तथा एसआई यूनिट एम्पियर में होता है। विद्युत धारा के मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों, कोई भी पूछेगा, एक नंबर का सवाल बन रहा है, एक नंबर का सवाल ठोक दीजिए एकदम, एक नंबर की याद कर लीजिएगा एकदम। पूछ देगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो बोलिएगा एम्पियर होता है। एम्पियर इसे क्या से सूचित किया जाता है, तो बोलिएगा छोटा आई से सूचित किया जाता है। मेरे विद्यार्थियों, यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठोक दीजिएगा एकदम, एक नंबर का है सवाल। फिर चलिए आगे देखते हैं। इसी का पाठ है, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होती है उसे उस परिपथ का विद्युत धारा कहा जाता है। समझिए, किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होती है उसे ही उस परिपथ का विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात I इक्वल टू क्यू बाई टी। समझिएगा दोस्तों, I के मतलब होता है एम्पियर, Q के मतलब होता है आवेश और बटा T यानी समय, अर्थात N बाई ई बाई टी। हम Q बाई टी के जगह पर हम N बाई ई बाई टी भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसलिए या चूंकि Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, NE के मतलब होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और विद्युत अदिश राशि होते हैं। विद्युत कौन सी राशि होती हैं? अदिश राशि होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक है कि धारा घनत्व। धारा घनत्व को इंग्लिश में बोला जाता है करंट डेंसिटी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है धारा घनत्व को करंट डेंसिटी। इसका परिभाषा देखिएगा, किसी चालक में बंद तल के लंबवत या अभिलंबवत प्रति एकांक के क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है और इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात जे इक्वल टू आई बाई ए होता है और इसका एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। फिर एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, स्टूडेंट लोग देखिएगा, पूछ सकता है आपका एक नंबर का सवाल, धारा घनत्व का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। और पूछ देगा कि धारा घनत्व का फॉर्मूला बताए, तो जे इक्वल टू आई बाई ए बोलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की गतिशील तथा अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, इसको पूरा प्रूफ के साथ देना है। देखिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की प्रभाव में एक नियत और औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होती है। इस नियत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग किसे कहा जाता है जी, फिर से समझिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होती है। इस नियत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए, कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जिस दिशा में जाते हैं एक निश्चित दिशा होती है, तो वही बोला जा रहा है कि किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की प्रभाव से एक नियत वेग से एक निश्चित दिशा में गमन करती हो, वह अनुगमन वेग कहा जाता है और इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। बड़ा भी और छोटा d द्वारा सूचित किया जाता है। प्रत्येक एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग कहा जाता, उसी में है। वेग को विद्युत गतिशीलता कहा जाता
है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा अनुगमन वेग vd हो तो माइक्रो ई न्यू इलेक्ट देखिए आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला है माइक्रो ई इक्वल टू vd बाई ई। अनुगमन वेग का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, अनुगमन वेग का गतिशीलता मीटर स्क्वायर पर भी। अनुगमन वेग फिर से देखिएगा, अनुगमन वेग का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, अनुगमन वेग का गतिशीलता मीटर स्क्वायर पर भी प्रति सेकेंड होता है। इसका एसआई यूनिट समझिएगा। एक वीवीआई न्यूमेरिकल आ रहा है, न्यूमेरिकल सीख लीजिएगा बढ़िया से एकदम। एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में स्रोतों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। इसमें आपका बोला दिया गया है कि एक विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित कर दिया जा रहा है। कितना मिनट? 5 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित किया जा रहा है, जिसमें 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। जिसमें उसको पूरा करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो विद्युत वाहक बल धड़ से मार दीजिए एकदम। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। सबसे पहले इसको हम गिवन डेट लिखेंगे। गिवन डेट आपको क्या क्या दिया है, चलिए हम देखते हैं गिवन डेट में क्या क्या दिया है। गिवन डेट में देखेंगे हम विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है ना जी। तो गिवन डेट में लिखेंगे विद्युत वाहक बल यानी E इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है। विद्युत वाहक बल को E द्वारा सूचित किया जाता है, बराबर डब्लू का मतलब होता है शक्ति यानी जूल का एसआई यूनिट होता है वाट। तो डब्लू बाई क्यू, और क्यू के मतलब समझ करते हैं कि क्या होता है कि क्यू आवेश को डिनोट करता है। गिवन डेट में देखेंगे कि आई यानी एम्पियर 3 एम्पियर दिया है। 3 समय आपका 5 मिनट दिया है, तो समय को टी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो टी बराबर 5, तो समय को हम कन्वर्ट कर दे सेकेंड में जी। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 60 गुने 5 यानी 300 सेकेंड आ गया आपका। और डब्लू बराबर आपका देवी किया गया है कि 1350 जूल यानी शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट जी। समझिएगा बढ़िया से एकदम। तो अब चलिए हम इसमें हमारा फॉर्मूला में होता है विद्युत वाहक बल में खोज रहा है आपका क्यू खोज रहा है, जो कि हमको गिवन डेट में क्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्यू ज्ञात करने के लिए हमें एम्पियर बराबर फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एम्पियर का फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है फार्मूला। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। हम ये फार्मूला क्यों लगाए? क्योंकि हमारा विद्युत वाहक बल में क्यू यानी आवेश खोज रहा है। तो आवेश तो हमें तो नहीं ना मालूम है, तो नहीं मालूम है तो आवेश को ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला एम्पियर बराबर लगाना पड़ेगा। आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो आई का मान कितना है? आई यानी एम्पियर दिया है आपका 3 पुट कर देंगे, इक्वल टू क्यू नहीं दिया है, क्यू छोड़ देंगे, बाई टी का मान दिया है आपका 300 सेकेंड। तो 300 इसको फिर कैंची कट गुना कर देंगे मेरे दोस्तों। आई क्यू के क्यू और 300 गुना 3 करेंगे तो 900 गुलाम हो जाएगा। आप जब इसको एम्पियर का देखिए अब गुलाम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। देखिए एम्पियर का आवेश में एम्पियर का एसआई यूनिट होता है गुलाम होता है विद्युत धारा का। चलिए आगे देखते हैं। तो क्यू तो मेरे को तो पता हो गया कि क्यू कितना आ गया, क्यू का मान कितना आ गया, 900 कूलम आ गया। तो अब कन्फर्म निकल जाएगा कि विद्युत वाहक बल यानी कि ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पर हम बैठा सकते हैं तुरंत। तो देखिए ई इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला लगा दिए। तो ई 10 के 10 हो जाएगा। डब्ल्यू यानी वाट आपका देवे किया है 1350 जूल। तो 1350 जूल बैठा देंगे और बाटा में क्यू तो अभी तुरंत निकला हुआ है 900 गुलाम। तो 900 बटा में, तो अब 1350 को 900 से डिवाइड मारेंगे 1350 को, तो ई इक्वल टू 1.5 जूल गुलाम आ जाएगा। आपका यही आंसर हो गया। आपका वीवीआई न्यूमेरिकल है मेरे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइजिंग कर लीजिएगा। आपका 100% में से
100% में से एक न्यूमेरिकल जरूर लड़ेगा, आपका एग्जाम जरूर पूछेगा, आप इस पर जरूर रिवाइजिंग कर लीजिएगा। आपका एक न्यूमेरिकल वीवीआई न्यूमेरिकल है,